नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़ और मैं हूं सुमन सांडिल। आज मेरे साथ अनुभव आनंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं और अनुराग केसरी एबीवीपी के नगर मंत्री हैं। ये शिवम जालान एबीवीपी के नगर सह मंत्री हैं और रविंदर कुमार एबीवीपी के नगर सह मंत्री हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा अनुभव आनंद जी से कि शिक्षा विभाग में कहाँ कहाँ लापरवाही और कहाँ कहाँ संलिप्तता और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, जो कि हमारे बीएनपी चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को और बिहार सरकार को बताना चाहेंगे। तो अनुभव जी, आप जो है सो सबसे पहले बताइए कि आज जो एक शिक्षक के साथ में हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या मतलब हो रहा है शिक्षा विभाग में? सर्वप्रथम तो आपके बीएनपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच आए हैं। और श्री सुमन सांडिल जी इनके पत्रकार हैं और इनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, बेगूसराय ज़िले में शिक्षा का स्तर ही बहुत ही गिरावट की ओर है और इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं का हाथ जो है वो है। और लगातार देखते आ रहे हैं कि बखरी जैसे सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का स्थिति जो है गिरावट हो रहा है। और वर्तमान स्थिति में बखरी को इंटरमीडिएट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। मध्य विद्यालय बखरी जहाँ जो है उसको इंटरमीडिएट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जिसके सीएस जो होते हैं केंद्र अधीक्षक, जो हमारे एक बोर्ड का जो है एक पत्र है, वो पत्र में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो केंद्र होता है, केंद्र का सीएस, वो वरीय शिक्षक यानी जो सीनियर है, सीनियर को बनाया जाना चाहिए था। वो उनको नहीं बना करके जो है जूनियर शिक्षक बन जाते हैं। और यह कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही का द्योतक है, जिसका खामियाजा जो है आने वाले सुदूर भविष्य में आम छात्रों और शिक्षकों के बीच स्थिति विवाद हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस और विभाग को जहाँ तक बात रही विद्यालय समय आने की, तो आजकल के बच्चे जो हैं और इनके अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक थोड़े कम हैं। और इसके लिए हम विद्यार्थी परिषद लगातार अभियान चलाती है। शिक्षा को लेकर लगातार जो है गांव चलो अभियान, इस तरह के जो है स्कूल सेल्फी विद कैंपस का आयोजन होता है। और ऐसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है सालों भर विद्यार्थी परिषद करते आती है। और आगे भी हम लोग जैसा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य होगा वो कार्य करेंगे। और फिलहाल जो है ज़िले का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा विभाग में लगातार जो है माफियाओं का राज होते आया है। और वर्तमान में जो पोस्टिंग हुई है, केंद्र अधीक्षक की पोस्टिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि विद्यालय के जो गुटबाजी होता है, वो अधिकांश विद्यालय जो है गुटबाजी के चक्कर में पड़ी हुई है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने बिहार सरकार को कि विद्यालय में भी गुटबाजी और दलाली होती है। जहाँ मतलब जिसको जान पहचान ज़्यादा पैरवी है ऊपर तक, तो वही वहाँ पे अपना पैठ बना सकते हैं। उसके बाद जिसको नहीं है, जो मतलब सब शिक्षक हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे विभाग हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा है ना? तो इस बारे में आपको क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, सरकार को इस पे जो है सुधार लाना चाहिए और ऐसे दलाल माफियाओं कैसे को सुधार होगा? सुधार कैसे होगा? सरकार कैसे सुधार इस पे जांच बैठानी चाहिए और जांच बैठा करके ऐसे दलाल माफियाओं को जो है कॉलेज कैंपस से बाहर करना चाहिए। और स्टूडेंट साथ भी मतलब अभद्र व्यवहार किया जाता है। स्टूडेंट के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है और इस पर आवाज़ उठाने के बाद जो है सो क्या प्रतिक्रिया आती है? जो इस टाइप के लोग हैं, क्या प्रतिक्रिया उनका आता है? क्या सोचता है वो? देखिए, कार्रवाई तो निश्चित तौर पे होती है। हम लोग जहाँ भी विद्यालय जाते हैं, वहाँ अगर अवैध वसूली इस तरह के जो भी सूचनाएं मिलती है, तो हम लोग विद्यालय जाते हैं और विद्यालय प्रबंधन से बात करते हैं। अगर उनसे बात नहीं बना तो आगे हम लोग प्रखंड के जो पदाधिकारी शिक्षा के होते हैं उनसे बात करके जो है निश्चित तौर पे समस्या का समाधान हमारा करना लक्ष्य होता है। और कहीं ना कहीं हम उस पर सफल भी होते हैं। और हाल के दिनों में देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा हो, चाहे विभिन्न तरह का जो छात्रवृत्ति फॉर्म हो, इस तरह के विभिन्न तरह के जो योजनाएं, उसमें मतलब जहाँ ज़्यादा पैसा लिया गया है वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो वहाँ अधिकांश जगहों पे जो है पैसा छात्राओं को लौटाया गया है। इस तरह का विभिन्न तरह का हम लोग का कार्य क्षेत्र है जो हम लोग काम करते हैं।
और शिक्षा के विरुद्ध में, शिक्षा के हित के लिए हम लोग लगातार 365 दिन की कार्य करते माफियाओं रहते के हैं। द्वारा संलिप्तता है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जी निश्चित तौर पे इसका प्रमाण है, क्योंकि जो जिनका प्रभार दिया गया है, केंद्र अधीक्षक का जो प्रभार दिया गया है, उनका संबंध जो है जिले के बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं से रहा है। और इसी का परिणाम है कि जो आम शिक्षक जो हैं उनके मान सम्मान की बखरी में जो है घोर उपेक्षा हो रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने माननीय बोर्ड सचिव जो हैं उनको एक कल आवेदन मेल किया है। माननीय जिलाधिकारी बेगूसराय, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने कल मेल किया है और हम जल्द से जल्द मामले की जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं शिक्षा विभाग से। तो चलिए, मैं अब अनुभव आनंद जी से बात किया हूँ और मैं अब बात कर रहा हूँ कि जो सर अपना नाम परिचय दीजिए। मैं अनुराग केसरी विद्यार्थी परिषद के वर्तमान में नगर मंत्री हूँ बखरी नगर इकाई के। तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा विभाग में, हर विभाग में या सिर्फ शिक्षा विभाग में बिहार में ज़्यादा भ्रष्टाचार है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि शिक्षा, सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा। और शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब और सब विभाग भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि शिक्षा पे ही हमारा समाज टिका हुआ है। और समाज के हर वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हर जगह इसी तरह से होता रहेगा जिस प्रकार से हुआ है। बखरी में ही नहीं बल्कि और 2-3 जगह पे ऐसा सूचना मिला है कि जो शिक्षा माफिया हैं उनके थ्रू बहुत सारे शिक्षक जिनकी पहुंच है उचित दायरे तक, वो अपने कहीं ना कहीं तक अपने पहुंच बनाकर, और जो जिन शिक्षक को आना चाहिए था, जैसे बखरी में ही हुआ, और इस तरह से अभी जो केंद्र अधीक्षक बने हैं वो सरासर ये विरुद्ध है, जो सरकार अति निकाली थी वो उसके विरुद्ध है। नियम जो सरकार निकाली तो जी, उसके उसके विरुद्ध है। विरुद्ध है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा उन शिक्षकों का सम्मान चाहती है जो बुजुर्ग शिक्षक हैं, जो हमारे मतलब जिनको बनना चाहिए था वो नहीं बने, वो उनके कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है। और इसी के साथ विद्यार्थी परिषद खड़ा रही है पूर्व से ही, और वर्तमान में भी वैसे शिक्षकों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी भी। इसका आश्वासन विद्यार्थी परिषद दिलाती है। तो अगर सहमंत्री हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है शिक्षा के बारे में, क्या कहना है आपको? देखिए, शिक्षा का जो स्थिति है बहुत ही गड़बड़ है। जहाँ पे मतलब सीनियर टीचर को बनाना चाहिए केंद्र से, वहाँ पे वो नहीं बनाया गया है और जूनियर टीचर को बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये मतलब कमजोरी है शिक्षा विभाग का, और सीनियर टीचर का मान सम्मान की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। कमजोरी है या संलिप्तता है? भ्रष्टाचार का इसमें संलिप्तता है। आगे जो शिक्षा माफिया हैं वो इसमें सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं। अब हमारे साथ में अब बोलेंगे शिवम जालान, एबीवीपी के नगर सह मंत्री हैं। शिवम जालान जी, आप एक बात बताइए कि जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है बखरी में या बिहार में, बखरी की बात तो छोड़िए, बिहार की बात मैं बोल रहा हूँ, तो बिहार में क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मतलब बीएनपी न्यूज़ के माध्यम से मतलब धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आपको। इतने विकट परिस्थिति में भी आप हम सबों के बीच अभी उपस्थित हैं। आपका सवाल ये है मतलब शिक्षा एक मतलब हर एक विद्यार्थी नहीं बल्कि हर एक जनता के मन में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम दिनों दिन देखते जा रहे हैं। अगर हम मतलब कई राज्य में अगर गणना भी करें तो बिहार एक निम्न राज्य बन जाता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा अगर हम लोग विद्यार्थी परिषद से हैं और विद्यार्थी परिषद का काम है विद्यार्थी के मतलब साथ खड़े होना। और आज हम देख रहे हैं मतलब बिहार में तो शिक्षा पूरा निम्न है, और आज हम मतलब बखरी ऐसे सुदूर क्षेत्र में है। विद्यार्थी परिषद मतलब शिक्षा के प्रति जहाँ जिस संस्था में मतलब विद्यार्थी के प्रति मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है वहाँ हर हमेशा खड़े रहते हैं। और शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है, अगर शिक्षा अगर नहीं मिलता है हर एक विद्यार्थी को तो मतलब वो किसी और मतलब गलत दिशा में भंग होते जा रहे हैं। तो आज का मतलब ये है शिक्षा आज के कहीं मतलब ये भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र हो गया है। शिक्षा एक कमाई का एक जरिया हो गया है। कोई भी कोचिंग संस्था या कई मतलब एक सीनियरिटी जो होता है उसे हम लोग समाज में देखना चाहिए। क्या सीनियरिटी आज जैसे है मतलब किसी सीनियरिटी को देखते मतलब नहीं देखते हुए यहाँ शिक्षा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बन गया है, और आज हम लोग एक मतलब उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ बहुत बड़ी बात इन्होंने बिहार सरकार को बोल दिया है कि शिक्षा
एक बिहार के लिए अभिशाप शायद कहा जा सकता है कि कहीं पे भी शिक्षा में उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्त नहीं हो कि जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं। तो कोचिंग संस्थान क्या शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए खुल रहे हैं या कोचिंग संस्थान या जगह जगह कॉन्वेंट खुल रहे हैं? तो ये एक बिजनेस है, क्या है ये? जी देखिए, ये एक एजेंडा है। अब एजेंडा किस चीज़ का है? ये एक एजेंडा मतलब व्यापार का, एक पैसा का है। आज के समय में हर एक शिक्षक संस्थान ये सोच रहे हैं हमें सिर्फ पैसा कमाना है, विद्यार्थी को ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ पैसा कमाना है। अगर विद्यार्थी को ज्ञान देना रहता तो आज विद्यार्थी के साथ जो मतलब गलत हो रहा है उसके खिलाफ हर एक शिक्षक भी मतलब विरोध करते और कहते नहीं, शिक्षा एक नैतिक चीज़ है, मतलब इसे हर विद्यार्थी के पास प्राप्त होना आवश्यक है। जो कि आज बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री और हर एक जिले में ये निम्न स्तर का है। आज एक एजेंडा है जो मतलब व्यापार का एक शिक्षा माध्यम हो चुका है। तो आवाज़ उठाने पे क्या आपको लगता है कि सरकार या इस शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, एक्शन में आपको भरोसा है कि एक्शन में आके और इस पर उचित न्याय मिल सके जो शिक्षक के साथ में प्रताड़ित किया गया है? देखिए, मतलब आवाज़ उठाने पे मतलब हम लोग विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इंसाफ ना मिल जाए। सरकार अगर अपना काम कर रही है तो हमें उन्हें याद दिलाना होगा, शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपके बिहार में पूरा निम्न तरीक़ा से है, पूरा ठप हो चुका है। क्या तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम है। तो आज के डेट में वैक्सीन लगा के हम एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, पर वैक्सीन लगा के हम कोचिंग नहीं खोल सकते हैं। ये कहाँ का नियम है बताइए आप? आज केरल देख लीजिए, केरल अन्य राज्य भी हैं। आज देखिए दिल्ली हर कोचिंग संस्था या स्कूल को खोल रहा है, राजस्थान खोल रहा है, जबकि वो शिक्षा में उच्च स्तरीय पे है। आज हम बिहार में हैं, पूरा निम्न है, वैक्सीन लगा के एग्ज़ाम देने जा सकते, पर वैक्सीन लगा के कॉलेज नहीं खोल सकते, कोचिंग संस्था नहीं खोल सकते हैं। और यहाँ के टीचर का देखिए एजेंडा कहाँ है, व्यापार कहाँ है? टीचर भी सब एक सुस्त होके घर में पड़े हुए हैं। क्या चलो ठीक है, बच्चा को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, स्कूल जाना है, अटेंडेंस बनाना है, हाजिरी बनाना है, बस बात ख़त्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक होता है ना, क्या कहता है, इस ऑनलाइन भी ऑनलाइन भी जरिया है। ये सब कुछ आज के डेट में ठप है। शिक्षा को विद्यार्थी जीवन को एक तहस नहस करने का, दबाने का स्थिति आज के डेट में उत्पन्न हो गया है। शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाएगा? या सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि चलो सरकारी स्कूल है तो बच्चे को भेज रहे हैं, या टीचर भी अक्सर आप देखते होंगे कि टीचर जो अच्छे टीचर हैं तो उनके साथ आज तो देख ही लिए हैं, जो अच्छे टीचर हैं उनके साथ जो सीनियर है उनको जूनियर बना दिया जाता है, जूनियर को। तो कहीं ना कहीं विभाग में जब टीचर के साथ भेदभाव होता है तो क्या गरीब का बच्चा जो है पढ़ पाएगा? ऐसे में गरीब का बच्चा ऐसे इस स्थिति में तो नहीं पढ़ सकता है। इसका साक्ष्य बिहार सरकार खुद दे रही है, इसका परिचय बिहार सरकार खुद दे रही है, खुद से। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले प्रैक्टिकल का फॉर्म और प्रैक्टिकल फी लिया जा रहा था हर कॉलेज में, और सरकारी कॉलेज में भी प्रैक्टिकल फी लिया जा रहा था, जो कि एक हिसाब से तो ये सरकार का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ के कुछ शिक्षक और वहाँ के कुछ दलाल, जिसको दलाल ही कहा जाए, ऐसे लोगों को शिक्षक कहना खुद में शर्मिंदगी लगती है। ऐसे लोगों को दलाल ही शब्द, एक बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग को देखा जा रहा था उस समय, विद्यार्थियों से खासकर छात्राओं से डराकर धमकाकर पैसा लिया जा रहा था, और छोटी रकम नहीं, 500 रुपये एक गरीब के लिए 2 दिन का हमको लगता है मजदूरी होगी किसी घर के लिए, गरीब घर के लिए, जो मजदूर टाइप के लोग हैं उसके लिए। और 500 रुपये लेने के बाद उन्हें गारंटी दिया जाता था कि मैं आपको 29 से 30 नंबर दूंगा प्रैक्टिकल में। अब बोलिए इस स्थिति में, ये तो एक छोटा सा आंकड़ा दिया मैंने जो फिलहाल की घटना है, अब बोलिए इस स्थिति में कैसे पढ़ पाएगा कोई भी? ये तो बिहार सरकार खुद ही परिचय दे रही है ना कि पढ़े नहीं विद्यार्थी, पढ़े ही नहीं, इस तरह की परिचय दे रही है बिहार सरकार। अब मैं अनुभव आनंद जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि अनुभव जी एक चीज़ बताइए कि जैसे कि टीचर स्कूल में टाइम होता है, कितने बजे का टाइम है गवर्नमेंट स्कूल का? 9 बजे का टाइम है। तो 11 बजे टीचर पहुंच रहे हैं, और हम सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। आप विद्यार्थी परिषद के बखरी के मीडिया प्रभारी हैं इकाई के, तो आपको हम सबूत के साथ दिखाएंगे, जो कि मेरे पास में सबूत है कि स्कूल में आते ही शिक्षिकाओं के साथ भी जो है सो
बदतमीजी किया जाता है, ज़बरदस्ती आप 2 बजे चले जाइए और बैठ के वहाँ पे सिर्फ दलाली और शराब। सरकार तो बोल रही है कि शराबबंदी करो, टीचर को लगा दिया शराब पकड़ने के लिए। लेकिन टीचर अगर शराब पिए हुए स्कूल में नजर आएंगे तो बिहार सरकार क्या करेगी, और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये शिक्षा जो है आजकल व्यापार का साधन बन गया है। वर्तमान CS जो बने हैं मध्य विद्यालय बखरी के, और उनसे 3 और वरिष्ठ शिक्षक बखरी अनुमंडल में मौजूद हैं और उनको नहीं बनाया गया शिक्षक। एक अमर प्रकाश शिक्षक हैं, वो बखरी अनुमंडल में सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं। नियम के अनुसार, बोर्ड के नियम के अनुसार उनको ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जिला स्तर पे जो है शिक्षा माफिया और शिक्षक गुट के जो है शिकार हुआ है, और इस गुट के शिकार में ही, गुटबाजी के चक्कर में ही जो है इनको केंद्राधीक्षक नहीं बनाया गया है। और ऐसे विद्यार्थी परिषद ने लगातार इस मामले को, जूनियर जूनियर का मामले को लगातार उठाती आई है। विगत साल पूर्व भी हम लोग जो है जूनियर टीचर जो स्कूल विद्यालयों में जो है प्रिंसिपल बने हुए थे, उनके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं, जिसका परिणाम आया कि दर्जनों ज़िले में ऐसे शिक्षक जो थे, जूनियर शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बने हैं, उनके जगह सीनियर टीचर को प्रिंसिपल बनाया गया है। और लगातार इस मुद्दे को लेकर हम आगे भी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ते, आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है, पैसों का खेल हुआ है, या उस जिस टीचर को नहीं बनाया गया है तो उनको कहीं ना कहीं अटेंडेंस में या कहीं कोई गलती हुआ होगा तो लाल कलम चलने के बाद उनके सर्विस बुक पे नहीं बनाया जाता है उनको? तो क्या ऐसा घटना है या कहीं ना कहीं पैसों का खेल हुआ? 2 टीचर और हैं, तो उन दोनों में नियम के अनुसार तो उन दोनों को ही बनाना चाहिए था। अगर मान लीजिए एक शिक्षक, उन पर अगर कोई कार्रवाई का कागज़गिरी हुई है, पूर्व से ही कोई जांच चल रही है, तो 2 शिक्षक हो सकते हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन उनके बाद ही टीचर इनको बनाया गया है, जो हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। स्वाभाविक है कि नियम के अनुसार उनको 2 टीचर और पहले से मौजूद है, तो उनको बनाना चाहिए था जी। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें शिक्षा विभाग और बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री रजनीकांत प्रवीण जी का इसमें योगदान रहा है। तो इस पर हम लोग जांच करके आगे कार्रवाई की मांग करते हैं। माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी का आगमन बेगूसराय में हुआ है और हम शिक्षा के बेहतरी के लिए उनसे इस मुद्दे पर जांच कर अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं। जी हाँ, जब अनुमंडल में BEEO हो चाहे ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर को शिकायत जाता है तो लगता है कि चलो ज़िला में हम शिकायत करें तो मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब ज़िला का ही पदाधिकारी इस तरह के संलिप्त होंगे भ्रष्टाचार में तो आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो आपको लगता है कि ज़िला से ही मतलब ऐसा खेलबेल शुरू होता है, प्रखंड से तो हो नहीं सकता है? जी नहीं, ये तो जिला स्तर का ही बात है, क्योंकि इस CS बनाने में जो होता है, कारोबार होता है, जो जिम्मा है, वो जिला स्तर से ही रिपोर्ट करके वो राज्य को, बोर्ड को भेजती है, और बोर्ड जो है उसी पर अनुशंसा करके जो है, क्योंकि बोर्ड को तो मालूम होता नहीं है कौन टीचर जूनियर है कौन सीनियर है, तो जिला की अनुशंसा पर ही जो है बोर्ड CS का तय करती है, और उसके बाद CS का यहाँ संचालन होता है। और इस निश्चित तौर पे इस स्थिति में जिला स्तर पे ही पदाधिकारी जो है शिक्षा माफिया है, उनकी संलिप्तता हम लोग नज़र में आई है, और आगे हम लोग इसके खिलाफ जिला स्तरीय अगर जांच कर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जिला स्तरीय हम लोग आंदोलन अभियान करेंगे। जी हाँ, न्याय अगर मिलता रहे हर एक वर्ग हर एक विभाग में तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के द्वारा ही आंदोलन करवाया जाता है, मजबूर होकर ही कोई आंदोलन करता है, रोड पर आता है। आप देख रहे हैं BNP न्यूज़, देखते रहिए और मिलेंगे आपसे फिर इस ब्रेक के बाद। तो मैं आपको एक चीज़ और, एक सवाल और है कि शिक्षा का स्तर जो है सो और उच्च क्वालिटी का सरकार करे तो कैसे करे? देखिए, शिक्षा के स्तर में अगर गिरावट हुई है तो सर्वप्रथम विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार होना चाहिए, और जहाँ टीचर तीन महीना शिक्षक गायब रहते हैं स्कूल से, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं शिक्षक को शराब पी करके दिखा दूंगा, शराब पी करके भी रोड पे बोकते हैं और गायब हैं स्कूल से। ये सबूत है कि गायब हैं स्कूल से 3 महीना 6 महीना कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है?
जी, अभी तो इस मामले में मुझे जानकारी नहीं थी और आप ही के माध्यम से जानकारी मिली है इस चीज़ को जानकारी मिली है, तो आगे हम लोग इस पे आगे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और आगे इस पे हम लोग भी जाएँगे, तो हम लोग विद्यालय का निरीक्षण करके जो है इस तरह की अगर बात सामने आती है तो आगे हम लोग उच्च पदाधिकारी को इस मामले से अवगत कराएँगे और कार्रवाई के लिए उनको प्रेरित करेंगे। जी, बीओ साहब को बोला गया, बीओ साहब के नॉलेज में है कि शादीपुर में एक हरिजन बस्ती में स्कूल है कि 3 महीना तो हम कम ही बोले, 6 महीना से टीचर गायब है, अटेंडेंस उनका बंद जाता है। शिक्षिका को बोलते हैं घर चले जाइए और घर ज़बरदस्ती बोलते हैं, उसके बाद वहाँ शराब का खेल शुरू हो जाता है। तो वहाँ बोला जाता है मीडिया का अलाउ नहीं है, तो क्या आपका क्या समर्थन रहेगा? मीडिया का अलाउ नहीं करता है, स्कूल में दारू शिक्षक पी रहा है, तो इस पर क्या आपका रहेगा समर्थन? जी, इस तरह का बात सामने आया है तो हम लोग आपकी बात से सहमत हैं। अगर इस तरह का बात है तो आज हम लोग सबूत मेरे पास में, हम आपको सबूत दिखाएंगे। सबूत के साथ ही हमारी एक बात जान लीजिए, और एक बात मैं अपने बीएनपी के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हमारी चैनल कोई फेक न्यूज़, गलत न्यूज़ नहीं चलाती है। जो भी बताएंगे सबूत के साथ बताएंगे। जो भी हमारी चैनल दिखाती है गलत खबर नहीं, सबूत के साथ और सच्चाई, सच ही दिखाना मेरा काम है। तो इस पर आपको यकीन हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं कि जैसा बात है? हो सकता है क्योंकि या आपको सबूत दिया जाए? हम लोग को जानकारी में इस चीज़ को नहीं थी और जानकारी मिली है, तो आगे हम लोग विद्यालय का या उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से हम लोग वार्ता करेंगे। इस तरह की सच्चाई अगर सामने आती है तो आगे हम लोग जो है विभागीय आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निश्चित तौर पर हम लोग आगे कार्रवाई के लिए आगे पदाधिकारी को लिखेंगे। जी हाँ, आज की बात जो था अनुभव आनंद जी के साथ और हमारे मित्र जितने भी एबीवीपी के हैं, तो इस मुद्दे पर बात हुई और इसी तरह के मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहूँगा, बेबाकी से बोलता रहूँगा। तब तक देखते रहिए आप बीएनपी न्यूज़ बखरी से।